हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शहला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शहला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मोहतरम जरदारी साहब ने एज ए सदर मुमलिकत जो जजेस की समरी थी उस पर साइन कर दिए। सवाल ये है कि ये साइन उन्होंने पहले क्यों नहीं किए? जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया तभी ये साइन क्यों किए? देखिए, ये जिस लेवल की बात है मैं उधर नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर उसमें कोई रिजर्वेशंस होंगी। लेकिन क्योंकि ये एक आईनी काम है और अगर सदर मुमलिकत नहीं भी करते तो उसमें 18 दिन बाद, ये 17 दिन बाद इसको ऑटोमेटिकली हो जाना था। क्योंकि कैबिनेट जो है उसके फैसले को सदर मुमलिकत जो है उनकी अप्रूवल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कैबिनेट, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबली होती है और तो इसलिए अब ये कोई ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जो मैं नहीं समझती कि हमारे लेवल तक आई या हमें एक्सप्लेन की गई, जिस पे जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने कर दिया। और उनकी आईनी जिम्मेदारी थी कि अगर वो चाहते तो ना नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने उसको गौर किया होगा, जो भी हुआ होगा, वो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी दोनों सूरतों में पूरी होती कि अगर वो बेहतर ना समझते, जितनी देर उन्होंने ली, ये सारा उनका आईनी राइट था। 17-18 दिन जो थे। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि कुछ जजेस को लेके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सदर मुमलिकत को, पीपल्स पार्टी को, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या उसके बगैर ही सिग्नेचर कर दिए गए? देखिए, नैयर बुखारी साहब जो है ना वो पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं और उन्होंने जब ये बात की होगी तो बहुत जिम्मेदारी से की होगी, और जब ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए होंगे तो जब ही फिर वो की होगी। क्योंकि ये राइट है सदर का कि वो 17-18 दिन जो एक बाइंडिंग टाइम है उसमें वो उसको, अगर उनको कोई मसला है तो वो उसको समझने के लिए टाइम दें। सही, तो ज़रूर पूरे हुए होंगे। जी। मीडिया ज़राए से एक और खबर भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया है। क्या वाकई ऐसा है और क्या फ्यूचर में पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस बनने जा रहा है? अच्छा, देखिए, मेरे साथ एक प्रोग्राम में यूसुफ जई साहब थे, शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने भी कहा था कि सिंध की एक शख्सियत ने किया है। लेकिन अब अगर उन्होंने भी नाम नहीं बताया तो मेरे पास भी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चेयरमैन बिलावल ने जो है वो जलसे में मुजफ्फराबाद में ये कहा था कि मैं पीटीआई के संजीदा वर्कर्स को और संजीदा क़यादत को दावत देता हूं कि आप हमारे साथ बैठें और हम बात करें। और ये कोई नई बात नहीं है। जब पहला दिन असेंबली में हम आए थे तो उस दिन भी जब चेयरमैन ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपको भी दावत दी थी कि आप हुकूमत बना लें, आपने नहीं बनाई। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि हम में से कोई पार्टी किसी इलेक्शन पे मुतमईन नहीं होती तो क्यों ना हम साथ बैठे और हम अपने सिस्टम को मजबूत करें। तो अगर कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि पीटीआई को समझ में आए कि उनको बातचीत किससे करनी है। सही। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें यही नज़र आ रहा है कि आपका भी एक सिचुएशन है, नून लीग के साथ चल रही है, एक तनाव की सिचुएशन है, पीटीआई की ऑलरेडी है, तो आप लोगों का एक कॉमन एनिमी है। इसी वजह से ये इंप्रेशन आ रहा है कि अगर आप लोग मिल जाते हैं, कॉमन अलायंस बना लेते हैं, तो ये तो फिर पीटीआई के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। देखिए, सियासत में वर्ड एनिमी जो है ना ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम ठीक है, हमारे साथ बहुत बेईमानी हुई, बेज़ाब्तगियाँ की गई, हमारे 2 कारकुन शहीद हुए। तो हम जब भी बात करना चाहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इस शर्त पे ही करना चाहेंगे कि आप उनके साथ बैठ के हम सिस्टम सही करना चाहते हैं। अब जैसे हमने सीओडी किया तो उसके बाद 18वीं तरमीम हुई, लेकिन उसमें भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने अंडरस्टैंड नहीं किया, 62-63 ही ख़त्म किया, फिर उसका शिकार हुए। फिर हमने कहा कि हम नैब ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी नहीं समझ आया। फिर देखें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब को ही हुआ। तो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि उस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज से बैठें, बात करें, और पॉलिटिकल पार्टीज अब वो जैसे भी बनी, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको अगर जो भी हमारे साथ मिनिमम एजेंडे पे भी आना चाहता है तो हम ज़रूर उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। सही। आपने जिस तरह बात की एजे के इलेक्शंस की, तो उस दौरान जो बयानात आए या जो रवैया आपके साथ रखा गया, आपके लोगों को शहीद किया गया, जैसा कि आपने खुद कहा, क्या इसके बाद ये समझा जाए कि नून लीग के साथ जो आपके मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, या हमेशा की तरह आगे जाके सुलह सफाई हो जाएगी?
नहीं, इस वक़्त बहुत संजीदगी पाई जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि हमारे सिटिंग एमएनए को गोली लगी, हमारे 2 वर्कर शहीद हुए और सिर्फ़ वो 5 सीटों की खातिर। देखिए, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हमें 100 दफ़ा इन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ जो है वो कैबिनेट में आएँ, हम कैबिनेट में आकर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बने। तो जब 12 सीटें इनकी जेब में थीं, तो कुछ और सीटें तो इन्हें मिल ही जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी इन्हें ना मिलती, इन्हें मिल जाती। तो ये गवर्नमेंट बना लेते, हम उसमें भी हिस्सेदार ना होते, लेकिन इनको किसी ने ये समझा दिया गया था कि देखिए ये बात अब सबको पता चल गई है कि आप 17 से 20 सीटें आपकी हैं और जीबी में भी आप हार गए, तो ये ना हो कि आज़ाद कश्मीर का मीरपुर डिवीज़न जो कि एडजेसेंट टू पंजाब है, इसमें भी हार गए तो फिर गए। तो एक पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन जो जीबी से शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जीबी के अवाम क्या करेंगे। वो रिवायती समझे थे कि फेडरल में जिसकी गवर्नमेंट होती है वही जीतता है, लेकिन वहाँ पे बहुत मसले हुए हमारे साथ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम आगे बढ़े। और आपने कल भी देखा कि कल तो सुबह ही से जो है वो ज़िया कमर की इलेक्शन की जो सीट थी उसमें जो मिन्हास मुश्ताक मिन्हास का इलाका है, बनी मिन्हासा और बनी दाल मालदारा, और ये बहुत सारी ऐसी जगह है उन पे कब्जा था। बिल्कुल सुबह से कोई जा नहीं सकता था। तो 1 बजे तक हमने 26 कंप्लेंट भेजी, 1 बजे तक। फिर उसके बाद और भी, मैं तो बिल्कुल एंड में आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं उस वक्त भी करसन ढाला कौन सी जगह है उसकी आखिरी वो रिपोर्ट करके आई थी। तो इस तरह नहीं होता कि सिर्फ जीतने की वजह से आप जिनके साथ आप उठ रहे हैं उनको मार दें, उनके पोलिंग स्टेशन कब्जा कर लें, ये गलत रवैया है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये बदलना होगा अपना सही तरीका। सही। अच्छा, ये जो टेंस चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सदर मुमलिकत हों या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका हो, उससे तो यही तासुर मिल रहा है। जैसा कि आज हमने देखा भी, तो तासुर तो यही मिल रहा है कि जो चीज़ें हैं वो अब बेहतरी की तरफ नहीं जा रही हैं और इत्तेहाद जो है वो टूट सकता है। चकजई साहब से भी रब्ता कर लिया गया है, आने वाले दिनों में शायद पीटीआई के साथ एक अलायंस भी बन जाए। ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीएमएलएन ने और पंजाब की लीडरशिप ने जो है शहबाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया इन दोनों इलेक्शंस में, और उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। सही। लेकिन क्योंकि हमारे 2 लोग शहीद हुए हैं, हम अपने वर्कर्स की बुनियाद पे चलते हैं, अपने वर्कर्स की बुनियाद पर इलेक्शन जीतते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है, मैं आज इस जगह पे हूँ। तो अगर हमारे वर्कर्स की जानें ले ली जाएं और हम हाँ शामिल बाजा बने बैठे रहें, ये इल्जाम सहते रहें, इसके बावजूद कि हम कैबिनेट में नहीं है कि वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है ये हमारे वर्कर्स के साथ ज्यादती होगी। सही। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो पीपल्स पार्टी है, जो पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी है 27 सितंबर को, उसमें वो उनको ज्वाइन कर ले, आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनको ज्वाइन करें? देखिए ये उनका हक है कि वो दें, लेकिन हम ज्वाइन नहीं कर सकते। और आज का जो वाक़या है उसमें ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि पीटीआई जो है वो वायलेंस की साइड जाती है, लेकिन उनके साथ उस वक्त मेहरबान क़ुव्वतें थीं। जब उन्होंने दरख्त जलाए तो बहुत बड़ी जगह से आवाज़ आई कि उन तक पैगाम नहीं पहुंचा होगा। पैगाम पहुंचे या ना पहुंचे, सिंध में अगर कुत्तों की तादाद ज्यादा हो जाए और हम कुत्तों को मारने लगे तो वो शोर मचाएं कि नहीं जी आप कुत्ते ना मारे, न्यूट्रल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, एक अलग जगह दे दें, वहां पे कुत्तिस्तान बना दें। तो ये बातें करने वाले आज जो हैं वो फिर उनके पार्टी से वायलेंस हुआ, उन्होंने वहां पे गोली मारी और फिर उसके जवाब में। तो जब तक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आकर वो अपनी पार्टी की तकहीर नहीं करेंगे कि इस तरह के लोग ना हो जो 9 मई कर दें, या आज का वाकया भी एक टीजर ही समझे ना। जी, लेकिन अब तो तो वो ये गारंटीज दे रहे हैं कि हम सा- पुरतशद्दुद नहीं होंगे, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, और वो तो बेचारे ये भी कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए तो हम कोई आके सियासी गुफ्तगू भी नहीं देखिए करेंगे। जो जो वो राइट्स मांग रहे हैं अपने बानी से मिलने के, वो तो हुकूमत को देने चाहिए। सही। लेकिन आप वो शख्स जो आपका वर्कर था, आप आज उसे कह रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पे मफलूज था।
तो आप उसे क्यों लेकर आए थे? फिर उसके पास हथियार था, तो क्या चलने से पहले ये कहा नहीं गया कि कोई हथियार हो? मैं बस एक छोटी-सी मिसाल दे रही हूँ। चेयरमैन साहब ने लॉन्ग मार्च की, तो हमें जो रोड एलोकेट किया गया था, तो कुछ लोग जो थे वो ये दिखाने के लिए, खुश होने के लिए कि हम अपने चेयरमैन को दिखाएँ कि हम साथ चल रहे हैं, वो दूसरी रोड पर आ गए और चेयरमैन साहब को वेव करने लगे। तो चेयरमैन साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और कहा कि हमने एक रूट मांगी है, एक ही रोड पे चलें, इनसे कहें पीछे आए, मैंने देख लिया, ओके शाबाश। सही, सही। तो शैला साहिबा, अब सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के साथ भी, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी राब्ते कर रही है, और जो पीपल्स पार्टी है उसके ऑलरेडी मौलाना साहब के साथ एक अच्छी इक्वेशन है, अच्छे राब्ते हैं। अगर कल को मौलाना साहब भी पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी का एक कॉमन कॉज हो जाना चाहिए। अगर एहतजाज इसलिए होता है कि मुल्क में महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी है, इन सब चीज़ों के लिए एहतजाज होता है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए पीटीआई को। अच्छा देखिए, ये क़ब्ल वक्त है कि पीटीआई किसी अवामी मसले पे एहतजाज करे। पहले वो रिहाई पे थे, अब रसाई पे हो गए। तो फिर उनके अंदर तो 50 करोड़ के मामलात आ गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने वजीर आला साबिक को कटहरे तक पहुंचा दिया कि 40 करोड़ तो उन्होंने दिए थे और 50 करोड़ 10 करोड़ और 50 करोड़ बाहर से आए थे। तो जहाँ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं समझती कि उनकी कोई मूव चलेगी। अवाम में उनकी सपोर्ट ज़रूर है, बट ऑर्गेनाइजेशनल ये ज़ीरो हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो आप कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। तो ये क़ब्ल वक्त है कि इनकी मूव क्या करेगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपनी मूव बनाएंगे और अपने तौर पे आगे जाएंगे। और वक्त आ गया है कि अब इस बातों को किया जाए, क्योंकि चौथे बजट तक तो हालात सही हो जाने चाहिए, लेकिन आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। इन्वेस्टर जो है वो 80% पीछे हट गया है और ये इंटरनेशनली डॉलर्स में पेट्रोल डॉलर्स में कम हुआ है, 1 रुपया और 1.5 रुपये तक ही रोज मामला चल रहा है। तो ये बहुत ही संजीदा मामलात हैं और इनको बहुत संजीदा देखना होगा। दूसरी तरफ हम पंजाब की तरफ भी देखें तो लाहौर चारों तरफ से डूब गया है। सबड़ियाल, रचना टाउन, मेरान टाउन, ये सारी चीजें डूबी खड़ी हैं। गंदम नहीं है, गंदम का सीजन है, डॉलर है नहीं। आप 10 मिलियन डॉलर के आप गंदम लेंगे, आपने जहाज लिया हुआ है, आज आपका मेट्रो के लिए डीजल नहीं है। तो ये चीजें पंजाब के अवाम हो तो वो भी हमारे ही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो परेशान कुन है, किसान परेशान है, अवाम परेशान है। बिल्कुल। कल आपने इसी मौजू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप थी, शर्मिला फारूकी थी, सेनेटर परवश शाह साहिबा थी। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा का एक ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मुकाबले में 3 ख़वातीन को भेजना पड़ा, और उन्होंने आपके सूबे की गवर्नेंस पे एतराज़ात उठा दिए। क्या कहेंगी आप इस पे? अच्छा देखिए, एक तो आज़मा बुखारी जो है ना, उनकी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन वो उन्होंने पूरी तरह ली नहीं और पार्टी के बुरे वक्त में वो वहाँ चली गई। तो वहाँ पे वो वही बोलने वाली हैं, तो वो अपना कद बढ़ाने की अक्सर कोशिश करती हैं। एक ज़माने में उन्हें ये था कि अब उन्हें एनए पे जाना चाहिए, उन्हें पता नहीं था कि वो मरियम साहिबा को सूबा दिया जाएगा, तो इसलिए उन्हें वहाँ रखा हुआ है। बीबी उनके मुकाबले में हमने नहीं की थी, ना ही हमने राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को जवाब दिया था। हमने उन्हें ये समझा रहा था कि जो आप बेज़ाब्तगियाँ करवा रहे हैं, बेईमानियाँ करवा रहे हैं, होस्टेज बना रहे हैं पोलिंग एजेंट्स को, होस्टेज कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन को, और वही मारा मारी ये ना करें। सुबह 1 बजे तक हम इतनी चीज़ें भेज चुके हैं। और जो उन्होंने सूबे की बात की थी तो उसका जवाब ज़ाहिर है शर्मिला साहिबा ने दिया, क्योंकि वही बात वो जीबी में भी कर रहे थे। अदरवाइज ना तो हम राना सनाउल्लाह को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पार्टी से उनका इनखला इसीलिए हुआ था कि उनकी ज़बान सही नहीं थी। और आज़मा बीबी मैं समझती हूँ कि वो अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। उनको मैं लोटे लोगों को मैं कभी जवाब नहीं देती, और ये एक हमारी पार्टी का था कि ज़रा ख़वातीन कर लें। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।